जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी के छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल पर, जहां पर हम आप लोगों को बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो पहले ही बड़ी खबर के रूप में आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का लाइव अपडेट आपको बताते चले कि 24 घंटे में 15,121 नए मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना सेल के प्रभारी समेत 156 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कोरोना सेल के मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुभाष पांडे की कोरोना से मौत हो गई है। दूसरी बार पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती किया गया है, जहां बुधवार और सुबह उनकी मौत हो गई। उधर मंगलवार को प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 15,121 नए संक्रमण, इनमें सबसे ज्यादा रायपुर के 4,168 के शामिल हैं। इस बीच राजधानी में 58 और पूरे प्रदेश में कुल 156 मौतें हुई हैं। इसमें 47 पुरानी मौतों को शामिल किया गया है। अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि 9 मरीजों के मिलने के बाद राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीज की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना महामारी के 14 दिन के दौरे में एक्टिव मरीजों की दर 22% से ज्यादा हो गई है। यानी अब प्रदेश में 100 संक्रमितों में से 22 घर या अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। केवल 7 दिन के भीतर ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 67,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 30,000 है। वहीं दूसरी बड़ी खबर के रूप में आपको बता दें चले कि छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि पीपीई किट और मास्क की खराब गुणवत्ता के आरोपों से स्वास्थ्य मंत्री का इनकार। सरकार मेडिकल परीक्षा कराने को तैयार है। आपको बता दें कि रायपुर मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल बुधवार को दूसरे दिन भी जारी है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी सेवाओं को बहिष्कार किया है। वे पार्किंग एरिया में धरने पर बैठे हैं। इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने जूनियर डॉक्टरों को उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने पीपीई किट, मास्क और सर्जिकल ग्लव्स की खराब गुणवत्ता की बात कही थी। दैनिक भास्कर से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा, गुणवत्ता खराब होने जैसी कोई बात ही नहीं है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल में उनकी परीक्षा ही मुख्य मुद्दा है। हम परीक्षा कराने को तैयार है। मैंने चिकित्सा शिक्षा संचालक से बात की है। जल्दी ही उनकी परीक्षा तिथियां घोषित कर दी जाएगी। सिंहदेव ने कहा, विद्यार्थियों के एक समूह के कहने पर ही परीक्षाओं को टाला भी गया था। उस समूह का कहना था कि कोरोना की भयावहता के बीच परीक्षा कराना ठीक नहीं है। अब एसोसिएशन कह रहा है कि विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं, वे परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इधर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि उनकी सभी मांगे पूरी होने तक वे हड़ताल जारी रखेंगे। एसोसिएशन ने 15 अप्रैल से आपातकालीन सेवाओं और 18 अप्रैल से कोविड ड्यूटी का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। वहीं अगली बड़ी खबर धमतरी से निकल कर आ रही है। पिता और दादी की हत्या कर देने वाला व्यक्ति। धमतरी में युवक ने लकड़ी के बट्टे से पीट कर दोनों को मार डाला। मां ने पड़ोसी घर भागकर बचाई जान। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक युवक ने मंगलवार रात अपने पिता और दादी की लकड़ी के बट्टे से पीट कर हत्या कर दी। इस दौरान उसने अपनी मां पर भी हमला किया। उसकी मां ने पड़ोसी घर छिप कर जान बचाई। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। फिलहाल हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं। मामला मगर लोड थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि करेली बड़ी चौकी के चन्ना गांव निवासी महेश वर्मा का मंगलवार रात करीब 11:30 बजे किसी बात से लेकर पिता पन्ना लाल वर्मा से विवाद हो गया। इस पर गुस्से में आए महेश ने वहां पड़े लकड़ी के बट्टे से पिता के सिर पर वार कर दिया। इससे वहां लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। इस दौरान महेश की दादी त्रिवेणी वर्मा भी मौजूद थी। उन्होंने बीच बचाव किया तो महेश ने उनके सिर पर भी वार कर दिया। इस हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं खबर मिली है कि इसके बाद महेश ने अपनी मां को मारने के लिए दौड़ा लिया है। किसी तरह उन्होंने पड़ोसी घर भागकर अपनी जान बचाई। शोर सुनकर आसपास के लोग भी बाहर निकल आए। सब पन्ना लाल के घर पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही महेश वहां से भाग चुका था। बताया जा रहा है कि महेश की मानसिक हालत ठीक नहीं है, उपचार भी चल रहे हैं। फिलहाल हत्या के पीछे का कारण अभी सामने नहीं आ सका है। पुलिस महेश की तलाश कर रही है। वहीं अगली बड़ी खबर के रूप में आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों का अपने घर को लौटने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ट्रेन से उतरने के बाद घर जाने के लिए नहीं मिल रही हैं बसें। 30 से 40 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच रहे हैं अपने गांव को। बता दें कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश में मजदूरी के लिए गए मजदूरों का घर लौटना शुरू हो गया है। बुधवार को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे मजदूरों को अपने गांव पहुंचने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई मजदूर पत्नी और बच्चे को लेकर 30 से 40 किलोमीटर दूर गांव के लिए पैदल ही जाते दिखे। दरअसल दुर्ग में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन है। ऐसे में बसें नहीं चल रही है, जिससे मजदूरों को पैदल ही घर लौटना पड़ रहा है। वहीं दुर्ग लौटे राजनांदगांव अन्य जिलों के आस पास के मजदूरों ने बताया कि कोरोना की वजह से काम धंधा बंद है। ऐसे में उनके सामने खाने पीने की दिक्कतें शुरू हो गई है। उन्हें देश में टोटल लॉकडाउन का डर सताने लगा, जिसके चलते वे घर लौट रहे हैं।
तो आज की खबर के सिलसिले को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद।